बात बता देना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है हमारा, और आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है। हमारा देश भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। चूंकि भारत में सर्वाधिक रूप से बोले जाने वाले लोगों की संख्या हिंदी वाले हैं, इसलिए महात्मा गांधी ने सन 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया, और उसके बाद सन 1953 से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ किए। क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है और वास्तव में यह राजभाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पूरे विश्व में सबसे अधिक इंटरनेशनल स्तर की भाषा अंग्रेजी है, दूसरी हमारी चीनी भाषा है और तीसरी हमारी हिंदी है। अर्थात संपूर्ण विश्व के 443 मिलियन जो जनसंख्या है वह हिंदी बोलती है प्रथम भाषा के रूप में, और 120 मिलियन ऐसी जनसंख्या है जो कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करती है। हिंदी हमारी वह भाषा है जो हमारे चरित्र को उजागर करती है, हमें जीने का रास्ता देती है, और एक प्रकार से कहिए तो हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो प्रत्येक विषय को टच करती है। हमारी हिंदी में प्रत्येक शब्द के लिए, प्रत्येक जगह के लिए अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक जल को ही ले लीजिए तो हम नाली में बहने वाले को जल कहते हैं, और नाली में बहने वाले को पानी, और यदि हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो उसे जल अर्पण कहना करते हैं। यदि हम पूजा स्थल पर आरती के बाद जल को चारों तरफ डालते हैं तो उसे आचमन कहते हैं। इस प्रकार से हमारे एक एक चीज के लिए एक एक, यदि एक कमल को ले लीजिए तो कमल के भी कई अर्थ हैं। जब कमल आपका तालाब में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पंकज कहेंगे। क्यों? क्योंकि पंक का मतलब होता है कीचड़, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होला हमारे वाला पंकज हुआ। और इस प्रकार अनेक जगहों पर हमारे एक एक शब्द के लिए अलग अलग है। जबकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें कजिन्स मीन्स मामा के भाई को भी कजिन बोलेंगे, चाचा के भाई को भी कजिन बोलेंगे, सबके भाई को हम कजिन बोल देंगे अपने भाई को छोड़ के। आंट कहिए या आंटी कहिए, अंकल कहिए, उसमें हम क्या कहते हैं? मौसी को भी आंटी बोलते हैं और अपनी बुआ को भी आंटी बोलते हैं। सपोज दैट मैं आपको कुछ आपकी भाषा में ही समझाना चाह रही हूँ कि कल्पना करिए कि एक बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और वहाँ पे आपकी बुआ भी हैं और आपकी चाची जी भी हैं, और आपको बुलाना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आंटी, तो क्या होगा? कौन देखेगा? इसका पता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लेकिन हमारी जो हिंदी है वह प्रत्येक चीजों के लिए एक अलग शब्द रखी हुई है, और जो बाद में शब्द बने हैं उस पर विचार करिएगा, वह जोड़े हुए शब्द होते हैं। जैसे हमारे वहाँ विवाह है, वह आदिकाल से विवाह है, वह एक शब्द है, और यदि विवाह विच्छेद है तो वह जोड़ा हुआ शब्द है। एक विवाह और दूसरा विच्छेद। यदि मान लीजिए कि हमारे वहाँ हर एक शब्दों के लिए एक अलग है, और जो हिंदी हमारी है वह हमारे मन में, हम बच्चों से जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हिंदी दिमाग की भाषा नहीं